नमस्कार, मैं श्याम गिरी। आप देख रहे हैं टीवी टीएफडी इंडिया। टीवी टीएफडी इंडिया में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। एनडीए गठबंधन के सहयोगी दलों के लिए मोदी अब बोझ बनते जा रहे हैं और मोदी और शाह के पीछे आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत पीछे पड़ गए हैं कि अब मोदी और शाह को और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, इनका इस्तीफा लेना है और इसकी भरपूर तैयारी आरएसएस कर रहा है। लेकिन मोदी किस कदर बोझ बने हुए हैं खुद एनडीए गठबंधन के सहयोगियों के ऊपर, इसका तब और यह जानकारियां मिलनी शुरू होती है जब परिसीमन बिल यानी कि डिलिमिटेशन बिल पास करने के लिए मोदी की तरफ से 60,000 करोड़ रुपया खर्च करने की तैयारी है। लेकिन बिल पास हो जाए, किसी को भी खरीदना पड़े, कितने में भी बिक जाए वह खरीद लेंगे, लेकिन बिल पास हो जाए। 60,000 करोड़ रुपया मोदी सरकार खर्च करना चाहती है, यह मैं कुछ वरिष्ठ पत्रकारों का यह कहना है। वरिष्ठ पत्रकार हेमंत अत्री ने अपने एक विवेक में इस बात की चर्चा की थी कि 60,000 करोड़ रुपया भारतीय जनता पार्टी खर्च करने को तैयार है, लेकिन परिसीमन बिल पास हो जाए, जितने में बिकना है बिक जाए लो। और आसान सा तरीका ढूंढी है कि नहीं, अगर वोट करना चाहते हैं तो आप वॉकआउट कर जाइए, वोट के समय पैसे ले जाइए। तो पैसे के दम पर खरीदा जा रहा है। अब सहयोगी दलों के अंदर इस बात की चर्चा है कि आखिर इस बिल से ऐसा कौन सा राज छिपा है कि इतना पैसा खर्च करने को तैयार है। नहीं बिल पास होगा तो नहीं होगा परिसीमन। जब बहुमत नहीं है तो जरूरी है 850 सीटें पार्लियामेंट की बढ़ाना, 850 सीट करना क्यों जरूरी है? जब बहुमत आएगा तो आप कर लीजिएगा। लेकिन नहीं, मोदी सरकार पैसे खर्च करके, विपक्ष को खरीद करके यह सब कुछ करने को तैयार है। तो ऐसे में नीतीश नायडू के जो 30 सांसद हैं, इसके बावजूद चुप है। तो चुप है तो क्या मतलब नीतीश और नायडू भी बिके हुए हैं पैसे के लिए, पैसे लेकर के वोट कर रहे हैं, वोट देने के लिए तैयार है और सरकार के साथ कुछ तो दाल में काला होगा। या फिर नीतीश नायडू को कुछ नहीं पूछ रहा है, नीतीश नायडू जो है वह बने ही रहेंगे, मोदी जानते हैं कहीं नहीं जा सकते, तो फिर विपक्ष के लोग जो है उनको खरीद लो और कुछ कुछ टुकड़े फेंक दो अपने सहयोगी दलों पर। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, बिक नहीं रहे तो मोदी साहब, तो फिर डर किस बात की है नीतीश और नायडू को? इस बात की चर्चा चल रही है। लेकिन एक बात यह साफ होती जा रही है कि मोदी अपने गुनाह को छुपाने के लिए, अपने गुनाहों को छुपाने के लिए सहयोगी दल को अपना वजूद बचाना है। सहयोगी दल जो है वजूद अपना बचाना चाहते हैं और मोदी अपने गुनाह को छिपाना चाहते हैं। अब पीएमओ के अंदर जो बैठकें हो रही हैं, जो बैठकों का दौर जारी है, उसमें भी कोई निष्कर्ष नहीं निकल रहा है। लेकिन नीतीश नायडू मिलकर के कुछ बहुत सातिराना खेल खेलने वाले हैं, इस तरह की बात कही जा रही है। लेकिन इनके ऊपर भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि 2024 में जब से इन लोगों ने बहुमत दिया है इस सरकार को बनाए रखने में, इस देश का पतन हो गया, लेकिन दोनों के मुंह से, जुबान से एक शब्द नहीं निकले। AK-47 बच्चों के ऊपर चला दिया गया, लेकिन जुबान नहीं खुली। पैलेट गन, बच्चियों के कपड़े फाड़ दिए गए, सीने पे बैठकर पुलिस वाले पीटे, लाठी डंडे सब चले, गुंडागर्दी हुई छात्रों के प्रोटेस्ट में प्रशासन द्वारा, लेकिन एक शब्द इन नेताओं ने जुबान नहीं खोला। इससे आप समझ सकते हैं कि यह नेता कैसे नेता हैं। यह सब
इन लोगों ने अपनी आत्मा और जमीन सब बेच रखा है, इसे यह साफ पता चलता है। अब ऐसे में नीतीश नायडू की अपनी पार्टी है, अपने पार्टी का अस्तित्व, लेकिन इस बार नीतीश हो या नायडू, नीतीश के पास 85 विधायक चुनाव जीत करके आए और 12 सांसद। चंद्रबाबू नायडू के 2/3 बहुमत आंध्र प्रदेश में आई, सरकार है, सीएम है, और नीतीश कुमार को जैसे सीएम बनाया गया वैसे उठा करके फेंक दिया गया। नीतीश की पार्टी भी तोड़ने की कोशिश की गई, फिर भी नीतीश को थोड़ी भी लाज शर्म नहीं, फिर भी बने हुए हैं और सत्ता इन्हें चाहिए। और चंद्रबाबू नायडू कैश के लिए सरकार के साथ बने हुए, चाहे भले कुछ भी देश के साथ हो, लेकिन डीलिमिटेशन पर चंद्रबाबू नायडू फंस गए साउथ में, क्योंकि साउथ की पूरी पार्टियां डीलिमिटेशन के खिलाफ हैं। और डीलिमिटेशन पर साउथ से ही, तमिलनाडु से जो आंदोलित थी डीएमके, वह डीएमके मोदी के साथ कंप्रोमाइज की बात चर्चा चल रही है। और डीएमके ने लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह साफ कहा कि हम डीलिमिटेशन का समर्थन नहीं करेंगे। अब करती है नहीं करती है यह बात की बात।